जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अमर गाथा, एक पावन कथा। ये गाथा है श्री नाथ संप्रदाय की। ये कथा है शिव शंकर के अवतार की। ये गाथा है श्री सिद्ध महायोगी बाबा पीरतनाथ स्वामी जी महाराज की। आज से 1500 साल पहले जब पृथ्वी पर घोर अत्याचार बढ़ा हुआ था, सारी जगह त्राही त्राही मची हुई थी। ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब कष्ट झेल रहे थे, दुख झेल रहे थे। उस समय श्री गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और उस समय भगवान शंकर ने साक्षात श्री सिद्ध महायोगी बाबा पीरतनाथ स्वामी जी महाराज के रूप में अवतार लिया। ऐसे भगवान शंकर के स्वयं अवतार थे श्री सिद्ध महायोगी बाबा पीरतनाथ स्वामी जी महाराज। आपको मैं बता दूं, वे गुरु गोरखनाथ जी के प्रधान शिष्य और परम शिष्य थे। जब गुरु गोरखनाथ जी ने वचन किए कि कौन खुरासान, यानी आज के जमाने में जिसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, ऐसी धरती पे कौन जाएगा और कौन अधर्म को मिटाएगा, तब गुरु गोरखनाथ जी के सभी शिष्यों के बीच में श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी ने कहा, हे नाथ जी, आप हमें आज्ञा दीजिए। तब श्री सिद्ध योगी महारतननाथ जी सुमेर पर्वत से उडारी मार के कटाक्ष राज तीर्थ में गए। वहां पे उन्होंने अपनी काया से कायानाथ जी को प्रकट किया। ऐसी लीला दिखाई जो कि साक्षात ब्रह्म दिखा सकते थे। श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी को गुरु गोरखनाथ जी ने अमृत पात्र श्री गोरख पात्र देवता प्रदान किए थे। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें ये गोरख पात्र देवता साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और इनकी आज भी नित्य प्रति पूजा नेपाल डांग देश में श्री सिद्ध रतननाथ जी के मठ में विधि विधान से होती है। ये आज भी प्रमाण है कि श्री सिद्ध योगी महारतननाथ जी बाबा पी रतननाथ जी आज भी वहां पर विद्यमान है। ऐसे थे बाबा पी रतननाथ स्वामी जी महाराज। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने श्री बाबा पी रतननाथ जी के साथ नौनाथ, 84 सिद्ध, 52 वीर, भैरवनाथ और हनुमान जी को उनके साथ रहने का वरदान दिया। श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं समझते थे। जब वह अपनी यात्रा में थे तो उन्होंने सभी को भगवान के नाम से, भगवान के धाम से और भगवान की कथा से जोड़ा। ऐसे श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी जब अपनी यात्रा में थे, उन्होंने अनेकों अनेकों साधुओं, अनेकों अनेकों ऋषि मुनियों का कष्ट मिटाया और सभी को भगवान के चरणों की भक्ति का उपदेश किया। ऐसे सिद्ध योगी रतननाथ स्वामी जी महाराज जब अटक दरिया पार कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि दो नाविक जिनका नाम जलाली कमाली होता है, वह उनको कहते हैं कि आप हमें टका दीजिए, मोहरे दीजिए। तो श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी उन्हें मना कर देते हैं कि हम तो संत महात्मा हैं। बार बार जब श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी के समझाने के बाद भी जलाली कमाली नहीं मानते तो श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी अपनी तपस्विनी, अपनी भजनानंदी कमली को जल में बिछाकर वहां से पार हो जाते हैं। ऐसे थे सिद्ध योगी रतननाथ जी। आज भी वो जलाली कमाली बुद्ध के रूप में वहां पर विद्यमान है और यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी महाशंकर भगवान के अवतार थे। ऐसे श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। उन्होंने काबुल में सूखे हुए तूत के पेड़ को हरा भरा कर दिया था और जब वहां का राजा ये लीला के दर्शन करने आया तो उसका जो राजा का बेटा था वह नेत्रहीन था। तब श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी अपनी कला दिखाते हुए उसके बेटे को कहते हैं कि जा पुत्र, इस पेड़ पे चढ़ो और इसके फल खिलाओ राजा को। तब जब उनका पुत्र उस पेड़ पे चढ़ता है तो उसके तत्काल ही उसकी नेत्रों की रोशनी आ जाती है और वो जो पेड़ सूखा हुआ था वह हरा भरा हो जाता है। आज भी वह काबुल में मंदिर दरगाह बाबा श्री पी रतननाथ स्वामी जी महाराज जी के मंदिर में आज भी वो पेड़ विराजमान है।
क्योंकि श्री सिद्धि